करेगा। हम बहुत उसका पैर पकड़ के, भैया मेरा गाड़ी पेपर सही है, खाना भी नहीं खाया, मंडी में जाकर एंट्री करके खाना खाना है, ये सब मेरे को जरूरत नहीं, चालान करते हैं पैसा दे। मेरा कागज भी सही है, मेरा गाड़ी भी सही है, मैं ओनर कम ड्राइवर है, मैं भी साथ में जितना भी कोशिश किया वो मछली गाड़ी को आयरन वॉल लगा के केस लगा दिया सर। इसकी बात में छोड़ेंगे नहीं है, मैं लड़ाई करेंगे। ड्राइवर के ऊपर दादागिरी चल रहा है, हर ट्रिप में 5,000 दो, 10,000 दो, नहीं तो केस करेगा। हमारा बीवी बच्चे भूखा रहता है, ये पुलिस के वजह से। ये पुलिस को हम नहीं छोड़ेंगे। हम उनको आश्वासन देते हैं कि उनके साथ हर संभव मदद हम उनकी करेंगे और हमने कोर्ट में जाने का फैसला किया है। हम वकील को फीस दे देंगे, अच्छा, लेकिन निर्दोष को दोषी नहीं बनने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि हमने कल ही एक वीडियो बनाई थी, गाजीपुर जो मंडी है वहाँ पर कुछ ड्राइवर साथियों के जो है चालान काट दिए गए, जबकि उनकी गाड़ियों के जो है पेपर पूरे थे। और अगर बात करें ड्राइवर की, तो ड्राइवर के भी प्रॉपर पेपर थे। उनका एक लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी का लाइसेंस वैलिड था और उनके गाड़ी के पेपर आज हम साथ में लेके आए हैं। उनके पेपर जो हैं वो भी सारे वैलिड थे। वैलिड पेपर होने के बावजूद उन लोगों का 40-40 हज़ार रुपये का, 45 हज़ार रुपये का और एक गाड़ी का 20 हज़ार रुपये का, मतलब इस तरीके से चालान काटे गए। अब हमारे साथ यहाँ पर सभी ड्राइवर हैं और इन लोगों का मानना है कि हम लोग केस करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ पर ऑन ड्यूटी थे, उनके ऊपर केस करेंगे। अब केस करने के लिए यहाँ पर जो दिल्ली की यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, हमारे साथ सुमेर अंबावता जी हैं। पूरे इंडिया की ये लोग इंडिया को संभालते हैं और ये एक इतना बड़ा जो एसोसिएशन है, एक संगठन है कि पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर्स, चाहे उसमें ट्रक ड्राइवर्स हों, बस ड्राइवर हों, टैक्सी ड्राइवर हों, सभी लोगों को हमारे सुमेर अंबावता जी दिल्ली से हैंडल कर रहे हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश से ना सर, आंध्र प्रदेश से जो ये ड्राइवर्स आए थे अपने आज इसमें मंडी में, गाजीपुर मंडी में मछली लेकर, उन लोगों का अननेसेसरीली 40-40 हज़ार रुपये का चालान काटा। इन लोगों ने शिकायत करी दिल्ली की एसोसिएशन से और दिल्ली की एसोसिएशन ने इमीडिएटली एक्शन लिया और इनके डॉक्यूमेंट तैयार कराए और केस फाइल करने ये लोग जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं कि क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ये लोग केस को फाइल करेंगे। आइए हम बात करेंगे माननीय सुमेर अंबावता जी से। सभी को नमस्कार साथियों। जैसे कि आपने देखा कि बीते 2 दिन पहले जिस तरह की घटना हमारे आंध्र प्रदेश के जो चालक थे उनके साथ की गई, नरेश भाई, तो मुकुल भाई भी आंध्र प्रदेश से ये AP महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, आज ये भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इनसे हमारी चर्चा हुई है आगे को लेकर के हमें क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, तो इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है। दिल्ली के कई संगठनों के साथ भी हमारी चर्चा हुई है, आंध्र प्रदेश के भी कई संगठनों से हुई है। और जैसे हमारे साथी हैं, क्या नाम है, अनवर पाशा जी, उनसे भी हमारी चर्चा चल रही है कि आगे लेके हमें इस केस को आगे कैसे जाना है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्दी केस फाइल करने वाले हैं और हमारी वकील साहब से बात हो गई है। बहुत जल्दी हम नोटिस इशू कराएंगे और हो सकता है कि आप लोगों के सहयोग से, सभी के सहयोग से, और लगभग भारतवर्ष के 28 राज्य हैं जो एकजुट होकर आज इन समस्याओं को लेकर एकजुट होकर लड़ रहे हैं। कि आपने देखा होगा हिट एंड रन केस पे भी जंतर मंतर पर 28 राज्यों के लोग वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे ही सबने एक ऐसा संगठन एक तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि कहीं भी चालक को इस तरह का उत्पीड़न झेलना पड़े तो वहाँ हम आवाज़ उठा सकें। भले ही बॉर्डर कोई भी हो, स्टेट कोई भी हो, लेकिन चालक की हेल्प के लिए सब वहाँ की एसोसिएशन आपस में कोऑर्डिनेट कर कर उसको हम मदद कर सकें। ये हमारा पहला प्रायोरिटी है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि देश भर के सभी संगठनों से कहना चाहता हूँ कि चालक आप सबकी तरफ देख रहा है, सिर्फ आपको उठकर पॉजिटिव कदम उठाने हैं। बार बार हम आपसे कह चुके हैं
कि जो अपना मैं है, जो अपना देह है, उसे त्यागिए, चालक के लिए काम करिए। आज 24 करोड़ चालक आपकी तरफ देख रहे हैं और देश में आपकी तरफ चालक देख रहे हैं, क्योंकि चालक की स्थिति वो इतनी दयनीय स्थिति है आज की डेट में। कोरोना के बाद 3 साल के बाद आपने देखा होगा क्या बुरा हाल है। तो 28 राज्यों के जो प्रतिनिधि जिन्होंने आया और प्रधानमंत्री तक 9 साल में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि ड्राइवर को भी दिक्कतें हैं। तो ये उन 28 राज्यों के प्रतिनिधि जो यहाँ पर आकर जिन्होंने अपने पत्र से महामहिम राष्ट्रपति को और हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, सुप्रीम कोर्ट को, ये एलजी साहब को, ये सब पत्र दिए, जिससे कि उनको पता लगा कि हाँ वाकई में जमीनी लेवल पर दिक्कत है। तो यही हम आगे अब कर रहे हैं। जो ये आप देख सकते हैं कि ये सभी की फाइलें हैं, तैयार हो चुकी ये हैं। फाइलें तैयार हैं और हमने वकील से सलाह मशवरा भी किया है। तो बहुत जल्दी हम इस केस को फाइल करेंगे और अपने जो ये साथी हमारे आंध्र प्रदेश से हैं इनको यकीन दिलाते हैं कि तनहा नहीं है, 28 राज्य देश के साथ हैं। दिल्ली की राजधानी इनके साथ खड़ी है, दिल्ली की एसोसिएशंस, दिल्ली एनसीआर का एक ड्राइवर, 4.5 लाख ड्राइवर इनके साथ खड़ा है। इनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, हर आदमी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जी, अभी आप सुमेर अमावता जी को सुन रहे थे दिल्ली से, और उनकी जो एसोसिएशन है पूरा एक्शन ले रही है। हम आगे उन जो पुलिसकर्मी हैं, ना कि केवल उस पुलिसकर्मी को जो उधर गाजीपुर मंडी में तैनात थे, हम पूरे दिल्ली के पुलिसकर्मियों को भी ये आगाह करा देना चाहते हैं, उनको सचेत करा देना चाहते हैं कि अभी जो दिल्ली में ये जो एसोसिएशन है वो सक्रिय हो चुकी है और पूरे भारतवर्ष के जो ड्राइवर हैं उनके साथ मिले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी को बिना वजह ना सताया जाए, नहीं तो जो एसोसिएशंस हैं, अब जैसे कि इनके केस फाइल करने के लिए पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। अब हो सकता है उन पुलिसकर्मियों की नौकरी भी चली जाए। तो हम नहीं चाहते कि किसी का घर बर्बाद हो या किसी की नौकरी चली जाए, लेकिन सभी पुलिसकर्मियों के अंदर एक अंदर दिल होता है। अगर वो अपने दिल में झांक कर देखे तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है। अगर ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो हम जरूर चाहेंगे कि इनसे संपर्क करें, और अगर केस तक भी ना बात पहुंचे, पहले ही बात सेटल हो जाए और उन लोगों का कोई पैसा भी ना लगे, तो शायद आपकी भी नौकरी बच सकती है। लेकिन अगर केस होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी हम बात करेंगे ड्राइवर भाइयों से भी कि उनका दर्द क्या रहा। जी सर, नरेश भाई, मैं एक चीज जी सर, बताइए। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ जी कि जो गलती करे जी सर, आप उसके साथ कुछ भी एक्शन लो, जी सर, आप वाजिब एक्शन लो, जी, जिससे कि वो अगली बार वो ना करे। बिल्कुल, लेकिन वाजिब भी है। जी लेकिन जो चालक जी सर, जिसके कागज पूरे हैं, जी जिसके गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे जी, हैं, जो अपने पेपर दिखा रहा जी, है, बिल्कुल। उसके साथ आप ये बोलो कि भाई 5,000 रुपए दे दो, जी वरना आपका चालान होगा, जी, आपको एंट्री ली जाएगी, वो वाजिब वो नहीं है। वाजिब आप देख सकते हैं 45,000, जी, माय गॉड, 35,000, 25,000 इस तरह के चालान किए चालान गए काटे हैं गए हैं। सिर्फ एंट्री के चक्कर में। एंट्री मैं के कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भी कि इस तरह की घटना का हम घोर निंदा करते हैं जी जी और दिल्ली में जितने भी लोग हैं ये इस बात से क्रोधित हैं जी जी कि इस तरह की घटना हमारे साथियों के साथ हो रही है। और जो बाहर का जो हमारे यहाँ ड्राइवर आ रहा जी है सर। उस पे दिल्ली की क्या रेपो पहुंचेगी। वैसे भी कहते हैं अतिथि देवो भव, दिल्ली जी, तो जी, कहती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो हम इस पे जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जैसा। और आप भी थे, अभी ड्राइवर भाई बताएंगे अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम अपने ड्राइवर साथियों से भी बात करेंगे कि कैसे कैसे हुआ। क्या सर आपने क्या उनको हकीकत बताने की कोशिश करी कि हमारे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, तो उन्होंने फिर उसे क्या जवाब दिया उसमें? सर नमस्ते सर, मेरा नाम राम बाबू है, जी मैं एक गाड़ी का मालिक हूँ। जी सर, मैं कच्चा माल चलने वाला गाड़ी है सर, जी और आंध्रा से निकाल के तीनों दिन शाम को, जी, चारों दिन सुबह को गाड़ी लगाना है सर, जी, बिल्कुल लगाना है, मुझे पूछना है। बिल्कुल लगाना है। ओके, उसमें जो कागज में फॉल्ट होने से जी, उधर लोडिंग में भी मेरे को गाड़ी को माल देता नहीं है सर। देता नहीं, ओके, अगर वो पक्का परफेक्ट मैं गाड़ी लोड किया, जी 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 छोड़ने के बाद जी, दिन में एक ही बार खाना मिलता है सर मेरे को, ओके, 3 टाइम खाने के लिए टाइम नहीं मिलता सर। माय गॉड, एक ही टाइम खाने के लिए टाइम मिलता, ओके, बाकी 2 टाइम छोड़ के 3 दिन गाड़ी चला के दिल्ली पहुंचते सर। माय गॉड,
पूरा छह राष्ट्र को पार करके वो दिल्ली टूल पार करते करते ये पुलिस का गुंडागिरी चालू करता सर। उस दिन मेरा गाड़ी को 7 तारीख शाम को 11:30 को खड़ा करके 5-5 हजार रुपये रिश्वत मांगा सर। मैं ओनर कम ड्राइवर है, मेरा फाइल भी चेक किया, वो मांगा है, मेरा फाइल भी दे दिया, लाइसेंस भी दे दिया, गाड़ी को भी देखा है, मेरी को भी देखा है, सेम नाम है, गाड़ी नाम और लाइसेंस सेम ही नाम है। मेरे को देख के ठीक है, पूरा फॉरफिट होने से मेरे को क्या है, मेरे को रिश्वत 5,000 देना है, गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं बोला सर मैं 3 दिन में एक टाइम खाना खा के आ रहा सर, मेरे को बहुत तो भूख भी लग रहा है, टाइम भी नहीं है सर, गेट में एंट्री करना गाड़ी नज़दीक में सर 200 मीटर गेट है, थोड़ा छोड़ दीजिए सर। बार बार रेगुलर आने वाला गाड़ी है सर, अभी नया सर, वो गवर्नमेंट मंडी है सर, गवर्नमेंट का माल भी ला रहा है। मैं 365 दिन भी यही माल चलता है सर। मैं कभी भी ऐसा मांगने वाला कोई नहीं है सर, थोड़ा मान लीजिए सर मेरा बात। ऐसा बोल के मेरा गाड़ी का पास आधा घंटा लफड़ा चला है सर, मेरे को मारने के लिए भी आया। मेरा पॉकेट में पैसा नहीं है सर देने के लिए, वो मारने से मैं मार खाएंगे, फिर कहाँ चलाएंगे सर। मेरा मोबाइल भी छीन लिया, मछली मंडी से आदमी आया, वो आने के बाद दिया, उसके बाद गाड़ी छोड़ दिया सर। मैं मंडी में चला, गेट पास बनाए, वो 7 तारीख रात को, फिर 8 तारीख को सुबह मैसेज आया सर मेरे को मोबाइल में। मैसेज आने के बाद हम परिवहन में चेक किया था, मेरी गाड़ी को 25,000 और दूसरी गाड़ी को 45,000 और तीसरी गाड़ी को 40,000। ये मछली गाड़ी लेके आया सर, वो गलत किया है। मछली गाड़ी मैं लेके आया, उसमें हाइट नहीं है, अंडरलोड भी नहीं है सर, 2-3 टन कम माल होता है। कच्चा माल लेना सर, टाइम पे जाना है, वो भी 3 टन 2 टन कम ही डालता है। मेरी गाड़ी को किस वजह से फाइन किया है, लोहा मॉल बना के। दैट्स इट रॉन्ग। हम आपको बता दें कि अभी जैसे सर से बात हुई है, मछली अगर वो लोग वहाँ से लेके चलते हैं, पहली बात तो जब गाड़ी लोड होती है, लोड होने से पहले गाड़ी के टोटल पेपर कंप्लीट होने चाहिए, अदरवाइज वो लोग गाड़ी में माल लोड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपने माल की भी चिंता होती है कि अगर गाड़ी में पेपर्स नहीं है और माल कहीं पकड़ा गया तो उनका माल ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब तक गाड़ी के पेपर पूरे नहीं होते इनका माल लोड नहीं किया जाता। इसलिए माल लोड होने से पहले इनके पेपर जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई मंडी में गाड़ी आ रही है, इसका मतलब उसके सारे पेपर कंप्लीट हैं। सभी पुलिस वाले आप सुन लीजिए प्लीज़, फालतू की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ना थोपी जाए। आपकी ड्यूटी है चेक करना, ठीक है, आप चेक कीजिए और उनको जाने दीजिए। नहीं तो दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो एसोसिएशन है वो सक्रिय हो चुकी हैं और अभी भी ऐसे एक्शन में हैं कि अभी क्या होगा वो तो आप जाने और आपका भगवान जाने। बाकी हम बाकी ड्राइवर भाइयों से भी बात करेंगे कि क्या क्या स्थिति उनके ऊपर गुजरी। सर जब आपने, मेरा नाम मोहम्मद रहीम है, आंध्रा गाड़ी का ड्राइवर है। जी जी जी, जब आप पूरा आंध्रा से लेके दिल्ली तक चाहता किधर भी नहीं, वो दिल्ली गेट से 1 किलोमीटर मंडी नहीं है। आके हम टाइम से गाड़ी चलाना, खाना खाता नहीं तो चाय पी के आता। अब हमारा गलत है तो कुछ भी करो। अबे गाड़ी में पूरा कार्ड आ गया, तेल कार्ड में 12 OTP कर रहा है, टोल कार्ड में कट रहा है, दिल्ली का पैसा भी कार्ड में कट रहा है। हाँ, पुलिस वाले वहाँ से मंडी तक जाने का 500-600 रुपये एक आदमी ले रहा है। 2-3 आदमी को दे के आ रहा है। ये दूसरा वाला आके ट्रैफिक वाला पुलिस में 5 नंबर बोल के गाड़ी का नंबर मार के लाइसेंस पूछा, तो लाइसेंस क्या है बोलो, मेरा मछली गाड़ी है, बिल्टी देखो, पोल्यूशन नहीं है बोला, फाइल निकाल के पोल्यूशन बताया, परमिट बताया, लाइसेंस बताया, पूरा गाड़ी का नंबर मार के मंगू रमेश बाबू आंध्रा का। अच्छा ठीक है, हम चलान करता हूँ, तुम जाओ। हम मछली लेके तीसरा दिन में दिल्ली आना, ये दिल्ली आने के मोमेंट में ये लोग खड़ा करके इधर खाली 200 मीटर में मंडी रहते हो, 5,000 रुपये चलान पैसे कहाँ रहता है। चाय पीने भी पैसा नहीं रहता, चाय पीने भी हमारे पास पैसा नहीं रहता। ये लोग आके 5,000 देने के बाद 40,000 रुपये मेरे को चलान काटा। मेरा गाड़ी आके 5 दिन हुआ खाली होके। मैं 4 तारीख को आंध्रा में निकला, 7 तारीख को रात में मंडी के पास आया। मेरे टाइम को गाड़ी नहीं जाने से मेरा भाड़ा कट होता है। हाँ, मेरा इतना पोजीशन रेट में उसको 40,000 बना है। गाड़ी आंध्रा से दिल्ली आके आंध्रा जाने का टाइम 40,000 नहीं है हमारा। अच्छा, एक दिन में कितने टाइम पर आप खाना खाते हैं? अभी एक दोपहर में 3-4 बजे टाइम में खाता, अभी रात में नहीं, 20 दोपहर में चलाना होता है। टाइम टू टाइम आना है।
आप उधर से 3 दिन में दिल्ली मंडी में पहुंचना होता है। रात के 11 बजे मंडी के गेट में लगाना गाड़ी। अच्छा, वहां से निकलने के बाद और मंडी तक मंडी आप तक कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार, ओनली 2 बार 3 दिन के अंदर 2 दिन के बाद 2 बार, के बीच में चाय बिस्किट है, बस, तो 10 मिनट भी टाइम का हो जाता टाइम बोलो। ही नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन ड्राइवरों की जो दयनीय हालत है उस पर ज़रा गंभीरता से एक्शन लिया जाए। ड्राइवर वहाँ से आंध्र प्रदेश से निकल रहा है, 3 दिन के अंदर उनको यहाँ पर पहुँचना होता है और 3 दिन के अंदर केवल 2 बार वो खाना खाते हैं, क्योंकि उनके पास खाना खाने का टाइम नहीं है। अगर टाइम उन्होंने खाना खाने में वेस्ट किया तो उनका जो है आगे जाने का जो टाइम है वो लेट हो जाएगा, फिर इनको पेनल्टी, कुछ पेनल्टी लगता है। बहुत लगता है ना। अच्छा, अभी दिल्ली इंटर होना, बस यूपी से दिल्ली में आया दादागिरी, पैसा 500 दे, नहीं तो चालान करता। BS4 नहीं आना, खड़ा दिया BS6 आना बोलता है। वो तो चलो ठीक है, और टाइम टाइम पर BS6 और BS4 बंद किया जाता है, लेकिन जो ये समय समय पर जो छोटे पुलिस वाले आते हैं वो 500 रुपये लेते हैं और बड़े 5 नंबर वाले आ गए तो वो 5000 लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। आइए हम और भी चालक साथियों से बात करते हैं। सर, आप भी उधर मंडी में थे? नहीं सर, नमस्ते, मेरा नाम मकबूल है, AP ड्राइवर महासंघ उपाध्यक्ष है स्टेट के। जी ये इसी लफड़े से बात करने के लिए हम दिल्ली पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ड्यूटी पे नहीं आए। जी ये आंध्र प्रदेश से मछली लेकर जी दिल्ली तक पहुंचते, जी, पूरा 7 स्टेट पार होते। 7 स्टेट पार करके हर स्टेट में भी पूरा बिल चेक करेक्ट रहने से गाड़ी छोड़ ये होता, फाइल आप देख सकते हो, पूरा सब पूरा फाइलें बन एकदम चुकी पक्का है। रहने से जी जी बॉर्डर में गाड़ी पास होता। जी ये दिल्ली आने के टाइम में गाड़ी का रिकॉर्ड हो जाता, पोल्यूशन हो जाता पुलिस को। जी जी वो क्या मांगता, 1000 रुपये दो, 2000 रुपये दो, 5000 रुपये दो मांगता, और ड्राइवर के पास पैसा नहीं रहता। नहीं होता है। ड्राइवर पेट के लिए आता, जी बिल्कुल, उधर मालिक मना करता, अच्छा, आपको हम नहीं देगा, नहीं। वो आप झूठ बोला है, हाँ सही बात, पता नहीं। जी वो क्या करता है, 40,000, 3000, 50,000 जी जी, ऐसी बहुत बार कर दिया। ओ, लेकिन आज तो ये ड्राइवर सब एक साथ हो गए, उनका पेट पक के जी 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 बिल्कुल, घर को पैसा नहीं जाता है, मेहनत पड़ता है रात दिन में, राइट, उधर से निकला इधर 3वां दिन पहुंचना है, खाना खाने का टाइम नहीं, नहीं है, इतना मेहनत करता है, सोने का नहीं, जी जी बीवी बच्चे के दूर होके। जी 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 आज तो 40,000, 35,000, 25,000 केस लिखा है। जी इन लोग AP ड्राइवर महासंघ चालक को बताया हमको, जी जी ऐसा हमारे को परेशानी हो गया, हमको न्याय चाहिए, जी 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 बिल्कुल। आप न्याय करना है। हम सुमेर बावता से हम बात करके अगर और न्याय चाहिए जी हमको। जी जी, अगर उस जो पुलिस वालों ने जो चालान किया है वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप केस वेस वापस ले लीजिए और हम ये चालान भर देते हैं, तो आप क्या? हम नई रिक्वेस्ट नहीं मानते, रिक्वेस्ट नहीं हम कोर्ट को जाते, कोर्ट में लड़ेंगे, जी कुछ फैसला हो जी जी, हम तो कोर्ट से लड़ेंगे। क्योंकि ड्राइवर जो है काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर झेलते आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि अब हम लोग केस ही लड़ेंगे, और ये जो प्रॉब्लम जो है बहुत लंबे समय से यहाँ पर होती आ रही है वो अब बिल्कुल ख़त्म करना है। इसके लिए वो लोग यहाँ पर दिल्ली की जो बड़ी एसोसिएशन है उनसे मिल गए हैं और एसोसिएशन इनका पूरा सहयोग कर रही है। सर नरेश भाई, बड़े छोटे की बात नहीं है, जी। बात है जो फैक्ट की बात है। जी। आज ये हमारे चालक बैठे हुए हैं, जी, जी, ये जी। किसी और की गाड़ी चलाते हैं। जी इन्होंने बताया कि मुझे मालिक को ये दिखाना होगा जी कि ये इस वजह से चालान हुआ चालान है। हुआ है, जी। अगर ये नहीं दिखा पाए जी तो इनकी पॉकेट से जाएगा। पॉकेट से जाएगा माइक। अब ये तो सोचो 40-45 हज़ार रुपये आज के जो इनकी दौर, सैलरी कितना है तकरीबन? ये तो अपनी 30-35 हज़ार रुपये बता रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, और 45,000 का 45 हज़ार रुपये का चालान हो गया। अगर महीने का ये चालान भर देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं, वही तो बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, गलती कोई, मैं फिर ये एक बात जी, आपसे जी, कहता जी। हूँ, अगर कोई व्यक्ति गलती करे जी तो बेशक सजा दो, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी सजा चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल। बेशक 10 निर्दोष क्या को ये- सजा दे दो ये आप, तो कानून का रूल है। लेकिन एक निर्दोष जी नहीं पिसना नहीं, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने मदद भी मांगी है इन्होंने, और हम दिल्ली NCR के सभी साथियों की तरफ से, जैसे हमारे रवि राठौर जी हुए, अन्य और बहुत बहुत सारे संगठन हैं जो इसमें मदद कर रहे हैं, और इस आवाज़ को उठाने के लिए लगभग देश के 28 राज्य एकजुट हुए हैं। जी। और हम कोशिश करेंगे कि सभी के सहयोग से, एक अकेले दिल्ली के सहयोग से नहीं, दिल्ली के 28 देश के 28 राज्य इस केस पर काम कर रहे हैं, और सभी का इसमें योगदान है। एक अकेले दिल्ली का योगदान नहीं है, ना कि आंध्र प्रदेश का है, ये देश के 28
जो स्टेट हैं उनका योगदान है। और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमारे बहुत सारे साथी इसमें काम कर रहे हैं। और एक बार मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे मुद्दे पर हम सबको एकजुट होना चाहिए। जो और एसोसिएशंस हैं जो चाहती हैं कि ड्राइवर को न्याय मिले और इस तरह की घटना दोबारा किसी भी राज्य में ना हो, तो हम सब एकजुट होकर इस विषय को आगे उठाएंगे और हम चाहेंगे कि न्याय मिले। सबसे हमारी प्रायोरिटी ये है कि इनको न्याय मिले, क्योंकि 40,000, 35,000, 60,000 आदमी चालक कहाँ से भरेगा? आज के इस दौर में जहाँ जीवन व्यापन करना इतना मुश्किल हो रहा है कि अपना पेट पालना इतना मुश्किल हो रहा है, वहाँ चलान कैसे होगा? और चलान कर दीजिए आप, मैं कह रहा हूँ फांसी लटका दीजिए। अगर गलती की हो ना, अगर गलत किया है, दारू पी हो या कोई और चीज की हो, तो उसे फांसी लटका दो। जो आपके कानून में जो उसकी कठोर से कठोर सजा है वो दो। लेकिन निर्दोष को अगर सजा दोगे तो पूरा 24 करोड़ चालक एकजुट होकर आज इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहा है। और आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं 24 करोड़ चालकों को और उन एसोसिएशन को कि इन मुद्दों पर अगर नहीं जागे तो वो दिन हमारा दूर नहीं है जिस दिन हमारा पतन का समय हमारा बहुत नजदीक होगा। क्योंकि चालक हमारी जान है, हम हैं तो एसोसिएशन है। अगर चालक है तो एसोसिएशन है, अगर चालक ही नहीं रहेगा तो एसोसिएशन का कोई वजूद नहीं है। ये बात मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं, जो एसोसिएशन चालकों को ऐसे मुद्दों को इग्नोर कर रही हैं, उनको चेताना चाहता हूं। ये चालक की बात है, ये 24 करोड़ चालकों की बात है। इसको आपको जी कहीं ना कहीं ये न्यूज़ उस पुलिसकर्मी तक भी पहुंचेगा। तो अगर पुलिसकर्मी आपसे सॉरी बोल के ये चालान वगैरह भरवाना चाहे तो आप देखो, हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी की नौकरी जाए, जी लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे से किसी भी साथी के साथ, जी किसी भी चालक के साथ इस तरह की घटना ना हो। हमारा पहला मोटिव यही है कि हमारा कोई भी चालक, जी भले ही किसी भी सेगमेंट में हो, जी, टैक्सी में हो, जी, ट्रक में हो, जी, बस में हो, जी, उसको प्रताड़ित ना किया जाए। और खासकर निर्दोष को, निर्दोष को, मैंने आपके माध्यम से दोबारा बोल रहा हूँ, जी, गलती करे तो आप जो आपसे कड़ी से कड़ी सजा वो दो, हम उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर निर्दोष को अगर इस तरह की सजा मिलेगी तो हम देश के 28 राज्य 24 करोड़ साथी एकजुट होकर आवाज उठाएंगे और एक चालक को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हम इस पर बिल्कुल कठोर कदम उठा रहे हैं, वकील से हमारी बात होगी, हम इस पर लड़ेंगे, लास्ट मुद्दे तक लड़ेंगे जहाँ तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिल जाए। और आंध्र प्रदेश के सभी साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, उनको क्या, मैं देश के 24 करोड़ चालकों को विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी ये 28 राज्यों के संगठन हैं, ये मिलकर एक जरूर एक मील का पत्थर साबित होंगे। और जब न्याय मिलेगा तो सभी की आस दोबारा से जागेगी कि हाँ, कि हमें इस मुद्दे पर, इस तरह के मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए और अपने चालक को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये जो गाजीपुर मंडी का जो केस है ये बहुत ही गरमाया हुआ है और ये लोगों ने ठान रखी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनका जो दर्द है वो आज का नहीं है, ये बहुत पुराना दर्द है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी ये आग काफ़ी लंबे समय से सुलग रही थी, जो आज गोला बन के फूट रही है। और ये लोग के जो पूरी कोशिश है यही रहेगी कि आगे को इन पुलिसकर्मियों को एक ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि किसी भी निर्दोष चालक के साथ वो गलत ना कर सके। बता दिया सर आपने, पहले कोशिश किया होगा कि उनको मना लिया जाए कि भाई एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, 3 दिन में आधा केवल 2 घंटा बार खाना खाते हैं। आधा घंटा रिक्वेस्ट किया सर, आधा घंटा, उसका पैर पकड़ा है, हाथ पकड़ा है। माय गॉड, मेरे को रास्ते में जो लफड़ा है वो पूरा बता दिया। अच्छा, मेरे को भूख लग रहा है बाबू, 5,000 आपको देने के लिए मेरे पॉकेट में है ही नहीं है। मेरे को टाइम खत्म होने वाला है सर, 200 मीटर में गेट है, आप थोड़ा देख के छोड़ दीजिए। पेपर सही बोल रहा है, लाइसेंस भी सही बोल रहा है, अगर पैसा देने के लिए बोलेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगे? इसलिए आधा घंटा तक कोशिश की है सर। कोशिश करने के बाद उसका मन में क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी को निकलने के लिए बोला सर, पार्टी आने के बाद मंडी से। तो कहीं ना कहीं हाँ, ड्राइवरों का जो दर्द है वो बाहर निकल कर आ रहा है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये गलत है ये ना किया जाए। और अब तो इन लोगों ने फैसला कर ही लिया है, अब तो उन पुलिसकर्मियों से भी कहना चाहेंगे कि कोर्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।